हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आई होप आपको मेरा जो ये पढ़ाया हुआ सेटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्वेश्चन है ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़े बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक एक दो दो करके बढ़ रहे हैं, तो वो तब भी चलो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है कि चलो किसी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो वही रहेगा, सेटिंग अरेंजमेंट का। और हम इसमें पढ़ेंगे क्या, लीनियर वाले वो मतलब पता ही है आपको, जो एक फेसिंग क्या करते हैं, नॉर्थ को करते हैं या फिर साउथ को करते हैं या फिर दोनों होते हैं, फेसिंग नॉर्थ साउथ वाले। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है। 6 फ्रेंड्स बोले हैं XYJMN एंड O आर स्टैंडिंग इन ए क्यू फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, स्टैंडिंग इन ए क्यू फेसिंग नॉर्थ मतलब एक लाइन में खड़े हैं और नॉर्थ को देख रहे हैं। कितने हैं टोटल? 6 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें अलग से एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाता हूँ। ट्राई करते हैं कि एक ही डायग्राम में हमारा क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वाई इज लिखा है, वाई इज इमीडिएटली बिहाइंड ओ। ठीक है, एक बात याद रखना, अहेड क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अहेड ये वाला पॉइंट होता है और बिहाइंड होता है ये। ठीक है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है एग्जामिनर ने, अहेड और बिहाइंड, ताकि बच्चे क्या हो कंफ्यूज हो जाए, उन्हें पता ही ना चले कि अहेड और बिहाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, अहेड मतलब आगे रहेगा, बिहाइंड मतलब पीछे रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वाई इज इमीडिएटली बिहाइंड ओ, मतलब वाई इज इमीडिएटली बिहाइंड ओ, ओ से पीछे जो है इमीडिएट आएगा वाई। ठीक है, ये बात मैंने साइड में नोट डाउन कर ली यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, जे स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, जे स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। स्टार्टिंग ये होगा तो एंड क्या होगा, फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने एंड वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, और देखो इन्होंने क्यू बोला है ना, स्टार्टिंग का अगर आप पढ़ोगे, 6 फ्रेंड्स बोला है स्टैंडिंग इन ए क्यू, तो क्यू के लिए आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हो। अगर आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, अगर इस तरीके से आपसे नहीं बनाया जाता तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये अहेड हो गया और ये बिहाइंड हो गया। ठीक है, तो इन्होंने पहला क्या बोला था, वाई इज इमीडिएटली बिहाइंड ओ, तो ओ के इमीडिएटली बिहाइंड क्या है, वाई है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या है, जे स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू, तो जे जो आएगा वो यहाँ पर आएगा क्योंकि एंड यही होता है। ठीक है, ये क्यू है, इसका एंड जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एम स्टैंड एग्जैक्टली इन बिटवीन एन एंड एक्स। ठीक है, जहाँ पे भी एन और एक्स हो गए, इसके एग्जैक्टली बिटवीन क्या होगा, क्या बोला इन्होंने, एम होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एन और एम के बीच में इस तरीके का गैप भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा जब हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वाई डज नॉट स्टैंड आफ्टर एक्स। ठीक है, वाई डज नॉट स्टैंड आफ्टर एक्स। ठीक है, एक्स के बाद क्या है, मतलब वाई नहीं आएगा, मतलब वाई, ओ और वाई जो है वो ऊपर आएंगे। ठीक है, ओ और वाई वाली जो है पोजीशन है वो ऊपर आनी चाहिए। अब देखो ये वाला तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, जो अभी टोटली 5 दी, सॉरी 6 दिए हैं, तो 5 अगर मैं बना दूंगा तो ओ और वाई एक साथ आ ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हो नहीं सकता। मतलब देखो है तो, देखो अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एम स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड एक्स, तो ये भी एक देखो बन रही है। एम एम जो है वो एन और एक्स के बीच में है, और देखो एम जो है वो एन और एक्स के बीच में है। ठीक है, चाहे एक एक पर्सन का गैप है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे एन, एक छोड़ के मैंने एम रख दिया, फिर एक छोड़ के मैंने एक्स रख दिया और यहाँ पे जे रख दिया, लेकिन मुझे ओ और वाई एक साथ चाहिए, तो ओ और वाई एक साथ तो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, मतलब यही वाला रहेगा। ठीक है, और उन्होंने बोला है, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है, वाई डज नॉट स्टैंड आफ्टर एक्स, एक्स के बाद वाई तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है ओ और वाई यहाँ पर आएंगे और एन एम एक्स यहाँ आएगा। लेकिन उसमें भी एक और बात है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। ये वाला जो है इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हु स्टैंड फोर्थ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यू। स्टार्ट मतलब यहाँ से 1 2 3 फोर्थ पे कौन है, एम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गैस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6 गर्ल्स बोला है, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती एंड काजल स्टैंडिंग आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, 6 बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और ये नॉर्थ को देख रहे हैं, तो मुझे एरो बनाने की जरूरत नहीं है। श्वेता इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आरती, श्वेता इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आरती, सॉरी ये आएगा इस तरीके से, तो राइट हो गया, यहाँ पर आएगा। ठीक है, श्वेता इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आरती, ये मैंने यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लिया। पायल इज सेकंड टू द राइट ऑफ काजल, पायल इज सेकंड टू द राइट ऑफ काजल, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। काजल इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका,
काजल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ मोनिका, मतलब मोनिका यहाँ पर है तो काजल ऐसे आएगी और काजल के आगे पी इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। काजल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता, काजल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता, मतलब श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट में काजल है, तो काजल यहाँ पे आई तो ए जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मैंने इनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेगा, MKSPA और एक पर्सन बचता है तो वो कौन होगा, मानसी श्वेता, मानसी श्वेता, ठीक है, ये कौन है, एम वाला जो था ये थी मोनिका थी, ठीक है, मानसी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये जो आएगा यहाँ पे ये मानसी यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये मानसी ये मोनिका है। क्वेश्चन की बोला है हुई सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आरती, आरती के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, पी मतलब कौन है, पायल है, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैस देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन हॉल 7 स्टूडेंट्स बोले हुए हैं, अंकित, छोटू, जतिन, काजल, नीतू, पीयूष एंड सक्षम आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये सबके सबके कर रहे हैं नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं ना डबल डबल बना लेता हूँ क्योंकि 7 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होता है पॉसिबिलिटी बन जाती है। अंकित लिखा हुआ है छोटू से थर्ड टू द राइट ऑफ सक्षम, छोटू से थर्ड टू द राइट ऑफ सक्षम 1 2 3, छोटू यहाँ पे आएगा, ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, अंकित एंड पीयूष आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ छोटू। अब देखो ऐसा भी हो सकता है अंकित यहाँ पर आए और पीयूष यहाँ पे आए, या फिर क्या हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ नीचे मैं बना लेता हूँ, अंकित यहाँ आए और पीयूष है, ये दो जो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोर देन 2% सिट बिटवीन पीयूष एंड सक्षम, ठीक है, ये सक्षम हो गया, ठीक है, और ये पीयूष हो गया। तो देखो यहाँ पर बोला है इन्होंने मोर देन 2%, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो सक्षम और पीयूष के बीच में 3 आ रहे हैं, मतलब मोर देन 2 बोला है तो 3 हो सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरा सही चल रहा है अभी तक डायग्राम। जतिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, अब बोला जतिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। जतिन सिट्स टू द राइट ऑफ अंकित, अब बोला जतिन सिट्स टू द राइट ऑफ अंकित, ठीक है, अब जतिन अंकित के राइट में बोला है तो ठीक है, तो अंकित के राइट में, तो क्या इन्होंने बोला कि यहाँ पे देखो जतिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने एक चीज़ और की बोली है, अंकित जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक और वर्ड बोला हुआ था, जतिन से टू द राइट ऑफ अंकित, तो अंकित के राइट में यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब जतिन और नीतू इस तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पर काजल आएगी, लेकिन इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो वाली स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्या है मैं आपको यहाँ पहले लिख देता हूँ। देखो जतिन इज द ओनली नेबर, NEIGHB नेबर ऑफ नीतू, ठीक है, यही बोला है ना उन्होंने यहाँ पे। अब देखो नेबर क्या होते हैं मैक्सिमम, मान लो अगर यहाँ पे मैंने बी दिया है तो बी का नेबर सी और डी, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अगर मैं बोलूँगा सी इज़ द ओनली नेबर ऑफ बी, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बी को यहाँ बनाना पड़ेगा, सॉरी डी, मुझे बी को तब यहाँ बनाना, क्योंकि इन्होंने बोला है सी इज़ द ओनली नेबर, सिर्फ इसका एक ही नेबर है, तो मतलब बी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। उस तरह से इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ो, जतिन इज़ द ओनली नेबर ऑफ नीतू, इसका मतलब क्या है, नीतू का सिर्फ एक ही नेबर है जतिन, तो हम नीतू को यहाँ नहीं रख सकते, अगर नीतू को यहाँ रखता मैं तो इसके दो नेबर हो जाते नीतू के, ठीक है, इसलिए नीतू को हमने एंड में रखा, तभी ये स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। देखो जतिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, तो जतिन क्या है, सिर्फ वही एक नेबर है नीतू का, और नीतू का और कोई नेबर नहीं है ना आगे, ठीक है। अगर मैं नीतू को यहाँ बनाता तो जतिन और ये पीयूष ये दोनों क्या हो जाते, नेबर हो जाते, ठीक है। तो ये चीज़ इस वाली ये जो स्टेटमेंट है इसे ध्यान से पढ़ लेना, और इसका मतलब होता है ये जब ओनली नेबर लिखा होता है, देखो जतिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, इसका मतलब ये कि नीतू सिर्फ यहीं पर आएगी, अगर टोटल 7% है तो नीतू को हमें यहीं रखना पड़ेगा, तभी जतिन जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जैक्ट फिगर बन के आया है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीतू विद रिस्पेक्ट टू काजल, पोजीशन ऑफ नीतू बताना है विद रिस्पेक्ट टू काजल को देख के, तो 1 2 3 4 5 5 टू द राइट बोल आ रहा है, ठीक है, तो 5 टू द राइट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो थर्ड का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। गैस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे,
7 पीपल बोले हुए हैं, ठीक है। 7 पीपल PQRSTU एंड V आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 7 है, सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब आगे पढ़ो, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू। अब देखो, अगर मैं यू को यहाँ बनाता हूँ तो उसके राइट में तो बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे, तो इसका मतलब है मुझे यू को यहीं पे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू। तो यू के राइट में सिर्फ 2 ही बैठे, तो इसका मतलब यू की यही पोजीशन रहेगी, ठीक है। और सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं, तो इसका राइट जो है वो यहीं रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो, लेफ्ट ऑफ आर मतलब आर को यहाँ बनाऊंगा तभी इसके लेफ्ट में ओनली 2 पर्सन बैठेंगे, यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना। देखो, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आगे बोल रहा है ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में 1 2 3, यही बोल रहा है ना, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी। आगे बोल रहा है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा। आगे लास्ट लाइन के बोल रहा है एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू। तो यू के राइट में एस मतलब एस जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। अब एक पर्सन बचता है, क्या बचता है वो, देखो पी रहता है, तो पी जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एस बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बोला क्या है, 7 पीपल ABCDEFNG आर सिटिंग इन द स्ट्रेट रो फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है। तो 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, और सब सब नॉर्थ को देख रहे हैं। ओनली टू पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो इसका मतलब है ये सी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, बस 2 ही बोला हुआ है। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब वो, इसका मतलब पता है क्या है, तो बी यहाँ पर आएगा और ए इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला सही है, ठीक है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब देखो इन्होंने बोला है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट, राइट पे है, ठीक है। तो राइट पे मतलब क्या है, ए के ई के इमीडिएट नेबर है, लेकिन लेफ्ट में नहीं बोला है उन्होंने, राइट में बोला है, मतलब इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। तो डी के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है, यहाँ पे ये हो गया। एफ इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब आपको इनको बिठाना है, इनको कैसे बिठाएंगे, देखो बी, ये 2 का स्पेस छोड़ा ए ई, इस तरीके से हो सकता है। बी 2 का स्पेस छोड़ा ए ई, नहीं आएगा, तो मतलब बी यहीं पर आएगा, ठीक है। ये 2 का स्पेस ये हो गया, फिर आया ए और ई, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब एफ जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी कौन बचता है, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी ई एफ जी रहता है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी। ई ए है, बी ए है, 1 2 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 3, ठीक है। तो गैस हमने क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बाकी आपका कोई कज़न या फ्रेंड पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।